क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज इस वीडियो में संस्कृत का त्रैमासिक पेपर हम कंप्लीट करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ। आज का यह आपका पेपर होने वाला है। तो 28 अगस्त के लिए देख लीजिए किस तरह के प्रश्न है आपका। पहला है उच्चतम विकल्प चित्वा लिखत। पहला प्रश्न है गंगोत्कम इतस्मिन् पदे संधि अस्ति, तो इसमें आपकी गुण संधि है। दूसरा है नैनम इतस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो ने प्लस अनम है। तीसरा है आपका वाग प्लस ईसा तस्मिन पदे संधि अस्ति, तो इसमें वागिस है। चौथा है रामस्य कृष्णस्य तस्मिन पदे समास अस्ति, तो इसमें रामः कृष्ण समास है। पांचवा है दिग्गु समास इति समासस्य उदाहरणम अस्ति, तो इसका आंसर आपको भरना है। छठा है नीलोत्पलम इति उदाहरणम कस्य समासस्य अस्ति, तो कर्मधारय समास इसमें रहेगा। अगला प्रश्न रिक्त स्थानी पूर्यत। पहला है रामश का विभक्ति डेडेस, तो इसमें षष्ठी विभक्ति है। दूसरा है लताया विभक्ति डेडेस, तो इसमें पंचमी विभक्ति है। चलिए जल्दी से तीसरा रिक्त स्थान समझ लेते हैं। तीसरा है अपठ्य लकारा भवति, तो आप में इसका ये वाला लकार रहेगा। चौथा है गच्छति लकार अस्ति डेडेस, तो इसका लट लकार रहेगा। और पा प्लस डेडेस, तो पातुम रहेगा। और दृश्य प्लस डेडेस, तो इसका दृष्टुम रहेगा। अब चलिए जोड़ियों को समझ लेते हैं। तो पहली जोड़ी है बालकम, तो इसका रहेगा द्वितीय बहुवचनम। दूसरा है मनुरा, तो मनुरा की रहेगी प्रथमा बहुवचनम। तीसरी है नदाया, नदाया की जोड़ी रहेगी तृतीय एकवचनम। चौथी है लतासु, लतासु की जोड़ी है षष्ठीमी बहुवचनम। और पांचवी है श, तो इसकी जोड़ी रहेगी आने वाला कल। और अदय, अदय की जोड़ी रहेगी अव्यव पदम। चलिए अब बढ़ते हैं एक वचन की ओर। तो पहला है गच्छति तस्मिन पदे का पातु, तो इसका गम रहेगा। और पठियति इति पदे पुरुष अस्ति, तो इसका प्रथम पुरुष रहेगा। तीसरा है पिबामी तस्मिन पदे वचनम अस्ति, तो एक वचनम है। और चौथा है अनुच्छेद है तस्मिन पदे उपसर्ग अस्ति, तो अनु रहेगा। और प्रचार्य इति पदे का उपसर्ग, तो इसका प्रा रहेगा। और लभन्ते तस्मिन पदे वचनम अस्ति, तो एक वचनम इसका रहेगा। अगला प्रश्न है शुद्ध शुद्ध लिखना है। पहला है अहम दीर्घा कथाम पढ़ामी अत्र विशेष पदम कथाम अस्ति, तो आम है। दूसरा है खिन्ना बाला अत्र विशेष पदम बाला अस्ति, तो ना है। और रसाला ही तस्मिन प्राय पदम तदली भवती, तो ना है। और शीघ्रम इतस्य विलोम पदम अति शीघ्रम भवती, तो ना है। और इंद्र ही तस्य प्राय पदम शुक्र भवती, तो आम है। और अदय तस्मिन इतस्य विलोम पदम अप्रिय भवती, तो ना है। और ये छठा प्रश्न कवि का संबोधयति। चलिए जल्दी से अगला प्रश्न समझते हैं। तो यहाँ से आपका सातवां है माता काम अधिसत। और बालकस्य मित्राणि किमर्थ त्वर माना अभवन। और बालः कदा क्रीडितुम अक्षत। और यहाँ से बालका की दृष्टवा आश्चर्यचकित जाता। और ये आपका यहाँ से 11वां प्रश्न है। 12वां है। और ये आपका 13वां है। वाक्य परिवर्तन करना है। तो चलिए अब 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14, जिसमें आपको सुभाषितनी के श्लोक करने हैं। और 15 प्रश्न में शुद्ध शुद्ध करना है। और ये 18वां प्रश्न, तो स्क्रीनशॉट लेते चले। सभी प्रश्नों के आंसर पीडीएफ के द्वारा आपको मिलेंगे, तो अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है सभी प्रश्नों को। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन है। और ये आपका 19वां प्रश्न पर ध्यान से दिया गया है। ये 20वां प्रश्न है आपका। और ये आपका यहाँ से 21वां प्रश्न अपठित गद्यांश। सभी के आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। और ये यहाँ से आपको कंप्लीट करना है। 22वें में अवकाश है, तो अवकाश भी आपको करना है। और निबंध जो आपको अच्छा लगे वो निबंध करना है। तो सभी प्रश्नों के स्क्रीनशॉट लिए होंगे। चलिए पीडीएफ की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपके सभी प्रश्न के आंसर हैं। यहाँ से आपका 7वां प्रश्न है माता काम अधिसत, तो स्क्रीनशॉट लेते चले। अथवा है आपका कुत्र दरिद्रता ना भवेत। 8वां है बालकस्य मित्राणि किमर्थ त्वर माना अभवन। और अथवा है काल कस्य रसम पीवती। और ये 9वां है बाल कदा क्रीडितुम अगच्छत। और पर्यावरणे विकृते जाते किम भवन्ति। और ये बालकः की दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। और यहाँ से ये इसका अथवा है जंतवा केन तुष्यन्ति। और ये आपका यहाँ से 11वां प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से 12वां है। सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। पूरे प्रश्नों को अच्छे से आपको कंप्लीट भी करना है। इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा।
और यहाँ से 14वें में आपको श्लोक करना था सुभाषितनी का। जो श्लोक आपको अच्छा लगे एक श्लोक आप इसमें से कंप्लीट करें। 15 प्रश्न जिसमें शुद्ध अशुद्ध आपको करना है। और यहाँ से 16 प्रश्न जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए गए थे। यहाँ से 17वां प्रश्न वाक्यों का संयोजन यानी कि क्रम संयोजन आपको करना था। यहाँ से ये आपका 18वां है। और ये आपका 19वां में पद्यांश से दिया गया था आपको। यहाँ से आपका 20वां प्रश्न। यहाँ से ये आपका 21वां है। तो ये आपके पूरे 21 प्रश्न हो गए हैं। अवकाश निबंध आपको कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। तो जितने भी प्रश्न आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं सभी को अच्छे से कंप्लीट करें और एग्ज़ाम में आप अच्छे अंक प्राप्त करें।